कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। आप कह रहे हैं भैया बताइए आप कैसे भ्रष्टाचार रोकिएगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। कैसे रुकेगा भ्रष्टाचार? आप बताइए। जब लोग ही पैसा लेकर वोट देंगे तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे? दुनिया में जितने देश हुए जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया, खत्म तो शायद कहीं नहीं हुआ है, हमें जो देश हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है उन देशों का जाकर अध्ययन कीजिए। स्कैंडिनेवियन कंट्री जो हैं दुनिया में, वहाँ भ्रष्टाचार सबसे कम। फिनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, उन देशों में भ्रष्टाचार सबसे कम है। कैसे उन्होंने कम किया? उन्होंने 4 बातें करी। पहली बात, उन्होंने ईमानदार जनप्रतिनिधियों का चुनाव किया। ईमानदार जनप्रतिनिधि, किसी के माथा पर तो लिखा नहीं है कि कौन ईमानदार है कौन चोर है। ईमानदारी तब आएगी जब अपने जनप्रतिनिधि को आप अकाउंटेबल बनाइएगा कि भैया तुम चोरी करोगे, तुम गलत करोगे, काम नहीं करोगे तो अगली बार तुमको हरा देंगे। तो धीरे धीरे लोग सुधरने लगते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में ही नल जल में लूट हुआ, सदस्य लोग लड़े थे, सब चुनाव हार गए, तो अगली बार चोरी करने से थोड़ा पहले डरेगा। लेकिन बिहार में विधायक कितना भी लूट ले जात के नाम पर, वोट तो आप उसी को दीजिए। आपका सांसद कितना भी बड़ा चोर हो, वोट तो उसी को आपको देना। उन देशों ने अपने जनप्रतिनिधियों को अकाउंटेबल बनाया, अच्छे लोगों को चुना। दूसरा उन्होंने काम क्या किया? सत्ता और संसाधन का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण किया। बिहार में आप और हम सुनते हैं अफसरशाही बहुत। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री और उनके अगल बगल के 4 अफसर ही पूरा राज्य चला। पूरा जो सत्ता है, पूरा जो संसाधन है वो 4-5 लोगों के हाथ में। के लिए मंत्री परिषद है, कहने के लिए विधायक है, कहने के लिए मुखिया सरपंच प्रमुख है, किसी के हाथ में कुछ नहीं। 5 अफसर बैठकर जो निर्णय लेते हैं वही सब लोग को करना। तो सत्ता और संसाधन दोनों का बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकरण होना चाहिए। पंचायती राज एक्ट में लिखा हुआ है कि सरकारों को 1/3 विकास का राशि पंचायती राज के माध्यम से खर्च करना। और बिहार में पिछले 30 वर्ष में कुल 3-3.25% पैसा ही पंचायती राज के माध्यम से खर्च हो रहा, सब अफसर खर्च। तीसरा, इन देशों ने क्या किया? बड़े पैमाने पर जन भागीदारी की बात। बिहार में कोई अगर योजना केंद्र सरकार की चल रही है कि योजना चल रही है कि नहीं चल रही। आयुष्मान कार्ड बट रहा, आधी जनता बिहार की उसको पता ही नहीं है कि आयुष्मान कार्ड में हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आयुष्मान कार्ड चलाने वाले लोग हमसे आकर मिलते हैं, भैया कैंप लगाते हैं, जाते हैं, समझाते हैं, फिर भी लोग कार्ड नहीं बनवा रहा। किसान को 6,000 रुपया मिलना है, 6,000 से कुछ होना नहीं है, वो भी 6,000 किसान नहीं ले रहा। जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं या जो आपके लिए बनी है वो आपकी जानकारी में नहीं है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही जानकारी नहीं। और चौथा, उन देशों ने टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। फिर मैं नल जल का उदाहरण ने 25,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया नल जल पर। अगर सरकार ने 200-300 करोड़ रुपया लगाकर जैसे बिजली का स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वैसे अगर नल जल में भी स्मार्ट मीटर लगा होता, पटना में बैठकर सरकार को ये जानकारी होती कि कितने बजे मीटर ऑन हुआ, कितना पानी निकला, कितना पानी किसने कंज्यूम किया। तो ये 4 चीज करके ही भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। पहला, सही प्रतिनिधियों का चुनाव। दूसरा, बड़े पैमाने पर सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। इन चारों के समायोजन से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। कोई आकर कह रहा है नेता, अरे हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब ठीक कर देंगे, तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है या खुद बड़ा मूर्ख। ये संभव नहीं है। आपने देखा इस देश में जन लोकपाल का नाम आया, ये कानून बनेगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। इसका आंदोलन किए वही लोग भ्रष्टाचार में जेल में गए। अगर इतना आसान हो तो आप समझिए देश, पूरे दुनिया में सैकड़ों देश है, आप ही और हमको सबसे ज्यादा बुद्धि है। दूसरे देश वाले जन लोकपाल नहीं बना देते और सब भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, बस एक कानून बनाए और भ्रष्टाचार की सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे व्यवस्था को अकाउंटेबल बनाइएगा वैसे वैसे भ्रष्टाचार कम होता जाएगा। जैसे जितना आपका व्यवस्था अकाउंटेबल नहीं होगा उतना आपको भ्रष्टाचार बढ़ेगा। नेता इसलिए भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके मन में हारने का डर नहीं। उसको मालूम है बिहार की जनता हम कितना भी लूटपाट मचा ले, अंत में आकर वोट हमको ही देगा, पर दे या लालू के डर से दे या भाजपा के डर से दे, वोट हम ही को दे। पूरे देश में 5 राज्य ऐसे हैं, देश की 1/3 इकोनॉमी है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 5 राज्य 1/3 देश की इकोनॉमी इन्हीं 5 राज्य में है। इन 5 राज्यों में अलग अलग भाषा बोली जाती है, अलग अलग विचारधारा वाले पार्टियों का शासन है, अलग अलग
उनकी टोपोग्राफी है, डेमोग्राफी अलग अलग है। एक चीज कॉमन है पांचों राज्य में कॉमन ये है कि पिछले 78 साल कोई भी नेता वहां 10 बरस से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री बना ही नहीं। जनता हर 5 बरस पर उनको पलटते रहती। नेता सब डर के मारे काम करता है, काम नहीं करेंगे जनता हटा देगी। तो केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में तरक्की हो रहा है, फिर भी जनता वहां पलट रही है। और बिहार में 30-35 साल से लालू नीतीश ही है, फिर भी हम लोग को उसी को वोट देना। तो भाई कैसे सुधार होगा? नहीं सुधार होगा। अगर सुधार चाहिए तो नेताओं को के मन में आपको वोटर क्या डर बैठाना पड़ेगा कि भाई काम नहीं करोगे तो तुम्हारे खिलाफ वोट करें। अब एक अंतिम लोग कहता है भाई जनसुराज पर क्यों भरोसा करें, जनसुराज पर क्यों भरोसा? जैसे पहले का लोग आकर बढ़िया बोला, गलत काम किया तो जनसुराज भी ये काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जनसुराज पर भी भरोसा मत कीजिए, क्योंकि चुनाव से पहले तो सब आदमी अच्छे बोलता है, फिर आपको क्यों जनसुराज को चुनना चाहिए? हम आपको बता रहे हैं क्यों चुनना चाहिए। मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है, हर डॉक्टर से यहाँ लखीसराय, बेगूसराय, पटना सब दिखाकर थक गए। डॉक्टरों ने कह दिया आपकी बीमारी लाइलाज है, इसका कोई दवा नहीं है, भैया आप दवा अब खान पान में संयम रखिए, जीवन जैसे चल रहा है चलाइए, अब ये रोग ठीक नहीं होगा। आप उदास होकर घर बैठ जाइए। एक दिन डॉक्टर साहब फिर फोन करेंगे आपको कि भाई जरा आइए, एक नई दवा आई है, पूरा प्रमाणित तो नहीं है लेकिन 20% संभावना है कि शायद ये दवा आपके रोग को ठीक कर। आप भागते हुए डॉक्टर के पास जाइएगा, चलिए साहब 20% चांस है, हमको ट्राई करके देखिए, कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो भैया जो पहले के दल हैं यहाँ, जो राजद है, जदयू है, कांग्रेस है, भाजपा है, दवा है जिसको आपने खाया, पिया, टेस्ट कर लिया, देख लिया, जान गए कि इससे सुधार नहीं होने वाला। जनसुराज नई दवा जो शायद काम कर जाए, शायद काम न भी करे, इसलिए इसको ट्राई कीजिए। अगर ट्राई कीजिएगा नहीं काम करेगा 5 वर्ष के बाद फिर अपना वही एक्सपायरी दवा पर चले जाइए, लेकिन कम से कम ट्राई तो करो भाई। अगर ट्राई नहीं करोगे तो आपको पता कैसे कहा गठबंधन की? तो भाई मेरे हमने 25 बार कह दिया, न पहले गठबंधन न बाद में गठबंधन, 2025 में भी नहीं, 2029 में भी नहीं। आप 25 के चक्कर में पड़े, गठबंधन की सरकार है, किसी का दौर है। अरे भाई राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनने का व्यापार नहीं है। एमएलए एमपी बनकर, हमको मंत्री बनकर बालू शराब का ठेका नहीं लेना। जितना पैसा एमएलए मंत्री जीवन भर में कमाएगा उतना पैसा भगवान के दया से हम लोग साल भर में कमाते। हमको पैसे के लिए यहाँ राजनीति करने और एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं है। बिहार के लड़के हैं, मिट्टी में जन्म हुआ है, यहीं से पले बढ़े हैं, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं, तो एक भावना है कि इस मिट्टी का कर्ज अदा करे और हो सके तो सुधार के लिए प्रयास। एमएलए एमपी बनने से क्या होगा? और राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं। इस देश के सबसे बड़े नेता, जितने भी आप बड़े नेताओं को जानते हैं, आजादी से पहले जिन लोगों ने इस देश की नींव रखी है, उनमें ज्यादातर नेता तो कभी चुनाव लड़े ही नहीं। गांधी जी तो एमपी एमएलए बने नहीं, तो क्या उन्होंने राजनीति नहीं की? राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है, राजनीति समाज की आवाज बनना भी है, राजनीति समाज के विषयों को उठाना भी नहीं है। फिर भी इस राज्य में हमारी ताकत, राजनीतिक ताकत है कि नहीं है? हम जा रहे हैं, 1000 आदमी खड़ा होता है, हम जाते हैं सुबह शाम तक, पत्रकार हमसे बात करने के लिए लाइन लगा खड़े हैं, जितना एमएलए एमपी से ना समझे। तो हम लोग राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको एमएलए बनकर जल्दी से सरकार बनाना है, कोई घबराहट नहीं। आपको बिल्कुल एक चीज बता दूं, जब तक मैं इस व्यवस्था से जुड़ा हूं, इसके ईमानदारी और इसके शुद्धता में कोई कमी नहीं आएगी, चाहे जीते या हारे, उसमें कोई सवाल ही नहीं है चेंज होने। और हमारे कहने पर मत जाइए। हम लोग हिंदी में कहते हैं कि कथनी पर नहीं, करनी को देखिए, कथनी पर मत जाइए। बोलने को तो सब अच्छा ही बोल रहा है, जो हम कर रहे हैं यहाँ पैदल चल रहे हैं। लोग क्या कहा है, अरे भाई कितना दिन चलेंगे, थक जाएंगे। कोई कह रहे इतना बिजनेसमैन आदमी है, भाग जाएंगे। अरे भाई 3 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर गांव जाड़ा गर्मी बरसात पैदल चले कि नहीं चले? दल 1 करोड़ लोगों को मिलाकर बनाया कि नहीं बनाया? फिर चुनाव आएगा, उसमें देखिएगा अभी 243 लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सत्य की एक अपनी ताकत के साथ धीरे धीरे अपने आप लोगों को दिखेगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, हमको कोई घबराहट ही नहीं है। दूसरे क्यों घबराए हुए भैया, कौन गठबंधन कीजिएगा? अरे भाई हमको 10 वर्ष लगेगा, हमको कोई घबराहट नहीं, कोई घबराहट नहीं।